हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम लोग पढ़ेंगे जेपीएससी जो पूछा गया था। सिक्स जेपीएससी में 18/12/2016 जो एग्जाम हुए थे उसका करवाएंगे पार्ट नंबर 2 का वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रारंभिक काल में महतों के कार्यभार से पहले उरांव गांवों को पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? तो देखिए बेगा था। ऑप्शन नंबर बी होगा। रैंड नंबर संथाल के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था? वो बताना है। तो मांझी को प्रधान था आपका पारानिक था। कौन था? पारानिक था। रैंक ऑप्शन सी। क्वेश्चन 40 कर लेते हैं। मुंडा मानकी व्यवस्था को किस अंग्रेज प्राधिकारी ने मंजूरी दिया था? देखिए मंजूरी जो दिया था उसका नाम हो जाएगा आपका थेमस विल्किंसन ने जो क्या किया, मंजूरी दिया था। आइए आते हैं नंबर 41 नंबर की ओर। वर्ष 2016 के पद्मश्री से अवार्ड झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया है? उसका नाम देखिए आपका सिमोन उरांव को 2016 में सम्मानित किया गया था। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर की ओर। 42 सन 2016 में झारखंड विधानसभा के द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया? सबसे अच्छा विधायक को सम्मानित किया गया था। उसका नाम था स्टीफन मरांडी। ये आपका देखिए पार्ट नंबर 2 वीडियो चल रहा है सिक्स जेपीएससी प्रीवियस पेपर का। 43 सन 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था वह था, उसका नाम बता। उसका नाम देखिए था मलूटी मंदिर था। 43 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। किस वस्तु सीधा लाभ हस्तांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बन गया था? किसके लिए? केरोसिन तेल में जो है झारखंड राज्य का पहला राज्य बन गया देश में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 नंबर कहता है ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? वो बताना कि जो नहीं गुजरेगी तो वो जो है पश्चिमी सिंहभूम से नहीं गुजरेगा। आइए आते 46 नंबर। कौन सा कथन ढोकलो सोहेर महासमिति के लिए सही नहीं है? तो आपका पंचायती राज का समर्थन किया, ये सही नहीं। आइए आते नंबर 47 नंबर की ओर। जिसने जंगल का साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? उस परिवार को कहते हैं भू इन हारस कहते हैं, भू इन हारस। आइए आते नेक्स्ट 48 नंबर की ओर। ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य है? तो बैगा का देखिए कार्य होता है ग्रामीण देवताओं को शांत करना। आइए आते हैं 49 नंबर की ओर। झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? देखिए हर सदान का मुख्य व्यवसाय था खेती। क्या था? खेती। 49 का ऑप्शन नंबर बी का आंसर। आइए क्वेश्चन 50 के आते हैं। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा झारखंड का आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गई है, मतलब गायब हो गई है? देखिए असुरी भाषा वो अभी तक गायब हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ये चल रहा है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2016 का। आपदा प्रबंधन के ज्ञान प्रदर्शन केंद्र सृजन का मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य क्या है वो बताना है। देखिए मुख्य कार्य जो है इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 नंबर की ओर। क्वेश्चन 52 का इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य ने वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया था? कब किया तो बताना है। 2010 में जो है वो गंभीर सूखे का अनुभव किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। 53 नंबर। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा डैश राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? तो प्रदान करता है धारा 14A के तहत। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के। झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है? उस प्रखंड का नाम देखिए था कसमा। सबसे पहला वाईफाई लगा था आपका कसमार में। आइए क्वेश्चन 55 की ओर। हाल ही में देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य एवं निम्नलिखित में से किसके बीच एएमयू संपन्न हुआ था? देखिए सही उत्तर हो जाएगा आपका सीसीएल के बीच संपन्न हुआ था। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। जलवायु के प्रमुख घटक झारखंड राज्य के वन क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं वो क्या है? देखिए वो हो जाएंगे आपका जंगल में आग। क्या हो जाएगा? जंगल में आग लगने के कारण प्रभावित हो रहा है। क्वेश्चन 57 की आते हैं। झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध कर दें। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। एनआईडीएम की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितनी प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद है? यहाँ पे देखिए कुल मिला के 3 जो है जलवायु क्षेत्र मौजूद है। आइए क्वेश्चन आते हैं 59 की ओर। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस वर्ष में गठित की गई थी? JSDMA ये देखिए गठित की गई थी आपका जो है वो आपका 2010 में गठित की गई थी। 59 का ऑप्शन नंबर डी होगा।
आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है। देखिए उसका नेतृत्व करता है आपका जिला दंडाधिकारी और जिला समाहर्ता ए और बी दोनों होगा। आइए आते हैं क्वेश्चन 61। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा तीन राज्यों में वर्ष डैश में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, ये देखिए शुरू किया गया था 2013 ईस्वी में। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है वो बताना है। ये देखिए आता है उष्ण कटिबंधीय मानसून के तहत झारखंड को आता है उष्ण कटिबंधीय मानसून। आइए आते हैं क्वेश्चन 63 की ओर। किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है। उसके सहयोग किया गया, उसका नाम संयुक्त राष्ट्र विकास संघ UNDP। आइए आते हैं क्वेश्चन 64 की ओर। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। ये प्रकाशित देखिए हुआ था 2014 ही हुआ था, जलवायु परिवर्तन 2014 ईस्वी में। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। ये क्वेश्चन 65 करता है झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है। देखिए वो आपका सरायकेला खरसावां सबसे संवेदनशील जिला है जलवायु परिवर्तन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर। संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह कौन था। उसका देखिए संग्रह था आपका जो है कुकुम था। क्या था, कुकुमू था। आइए आते हैं 67 नंबर। लांगड़े क्या है, क्या पूछता है, लांगड़े क्या है। देखिए लांगड़े एक प्रकार का नृत्य, लांगड़े क्या एक प्रकार का नृत्य, एक प्रकार का डांस है आपका लांगड़े। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। कजली कब गाया जाता है वो बताना है। देखिए कजली जो है वो आपका वर्षा ऋतु में कजली गाया जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 69 नंबर की। टांगीनाथ केंद्र था, कहाँ पे था। टांगीनाथ केंद्र जो है पशुपति संप्रदाय के लिए 69 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात है। धूमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। याद रखिएगा धूमकुरिया उरांव का, बहुत इंपॉर्टेंट, धूमकुरिया उरांव का है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून किस सन में लागू हुआ था। ये देखिए आपका लागू हुआ था 2015 ईस्वी में लागू हुआ था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था डैश के सहयोग से, किसके सहयोग से हुआ था। ये देखिए रूस के सहयोग से बोकारो संयंत्र हुआ था। आते क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है, कहाँ अवस्थित, ये देखिए अवस्थित है तुक्कुदाना रांची में अवस्थित है GST में। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है। ये देखिए अवस्थित है आपका रांची में अवस्थित है। आइए आते हैं क्वेश्चन 75 की ओर। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति की है डैश में की है, ये स्वीकृति की है आदित्यपुर में की है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। 76 नंबर कहता है झारखंड किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है। सबसे जनसंख्या देखिए पश्चिमी सिंहभूम, सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या पश्चिमी सिंहभूम में है। या तो 77 नंबर की ओर। सोहराय त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है। वो मनाई जाती है जानवर धन में, किसके जानवर धन में मनाई जाती है सोहराय। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 78। बाबा मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते ही कौन कौन से जिले को उप राजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया। वो देखिए ऐलान किया था आपको दुमका, दुमका को क्या बना दिया था, उप राजधानी बना दिया है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था। ये देखिए किया गया था आपका क्लीवलैंड में, किसने किया था, क्लीवलैंड के द्वारा किया गया था। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 नंबर की ओर। संथालम विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है। देखिए सबसे सामान्य रूप होता है बुपला उसका, ठीक है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है, मतलब गलत है, वो आपको बताना है। लोध बराकर में ये आपका गलत, रेखा सही है, लोध बराकर में ये आपका गलत है। तिलैया बांध इस किस नदी पर निर्मित है वो बताना है। तिलैया बांध जो है बड़ाकर नदी पर निर्मित है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, याद रखिएगा पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। तुराम डी से किस खनिज का खनन होता है वो बताना है। देखिए तुराम डी से आपका एस्बेस्टस, किसका होता है, एस्बेस्टस का खनन होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 85। बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका साहिबगंज में पाया जाता है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका
86 नंबर। थोड़ा नागपुर काश्तकार अधिनियम 1908 की धारा 71 ये जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है। इसे डैश कानून द्वारा डाला गया है वो बताना है। इसे डाला गया है बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969 के द्वारा डाला गया है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूट कट्टीदारी को क्या चाहिए, उसे चाहिए कि पैतृक संपत्ति पौधाधिकार के अधिकार को अपवर्जित है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 88। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूयहरी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। किसको किया गया है, तो किया गया है भूत खेत को किया गया है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 89। स्थल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां जहां पे जो है कोई मूल रैयत ना हो, कोई मुखिया ना हो, ये भी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 90। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद जो है वो आपका अहस्तांतरित अहस्तांतरणीय होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 91 की ओर आते हैं। 91 का आता है पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है वो बताना है कि वो प्रसिद्ध है आपका लो एस्क खान के लिए। पश्चिमी चिड़िया चिड़िया जो है वो प्रसिद्ध है लो एस्क खनन के लिए प्रसिद्ध। आइए आते हैं 92 नंबर। झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है, देखिए खूंटी में होता है। लाह सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र जो है वो खूंटी में होता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 93 की, तो रांची भी आपका आंसर होता है लाह का। झारखंड में प्रति व्यक्ति का वन एवं पेड़ों का आच्छादन कितना है, देखिए उसका है 0.08। कितना है, 0.08 हेक्टेयर है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। शहीद निर्मल महतो पार्क जिसे झारखंड के झर झर पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, ये किस जिले में है वो बताना है। ये देखिए आपका हजारीबाग में। कहाँ है, शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग में है। रजरप्पा की नदियों के संगम पर अवस्थित है दामोदर और भेड़ा। कहाँ है रजरप्पा आपका, दामोदर और भेड़ा नदियों के संगम पर। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा इसका स्थापना 1926 ईस्वी में हुआ था। ये धनबाद में स्थित है, 1926 बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आते हैं क्वेश्चन 97। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी, ये देखिए आपका बिहार विश्वविद्यालय से अलग होकर बनी रांची विश्वविद्यालय बनी थी। आइए आते हैं क्वेश्चन 98 की ओर। XLRI जमशेदपुर की स्थापना की थी, किसने की थी, ये की सोसाइटी ऑफ जीसस ने की थी। आइए आते हैं क्वेश्चन 99 की ओर। झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला उसका नाम क्या था, उसका नाम देखिए निक्की प्रधान था। पहली महिला हॉकी जो खिलाड़ी ओलंपिक खेली निक्की प्रधान। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 100 और लास्ट क्वेश्चन आते हैं पार्ट 2 6 जेपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री सम्मानित किया गया था, किसे किया गया था, देखिए दीपिका कुमारी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2016 से। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।